आमंत्रित करूंगी प्रख्यात कथाकार व गजलगो आदरणीय रेणु हुसैन जी को वे कृपया मंच पर आए और अपनी मधुर वाणी से अपनी रचनाओं का पाठ करें। सभी को नमस्कार, शुभ संध्या और गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। अभी यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण वार्तालाप चल रही थी और हम सब हिस्सा ले रहे थे और ये वार्तालाप 10-15 मिनट की नहीं है, बहुत लंबी है। इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, हर पक्ष की बात हो सकती है और डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य रखा अपना। डॉक्टर मुकेश जी को हमने सुना, प्रेमा जी को सुना, भाई संदीप अवस्थी जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ जोड़ा इस मंच पे। अरे आपका सदैव स्वागत है, आपका सदैव स्वागत है। आप बहुत अच्छी गजल को है, लेखिका हैं पुष्पी जी। बहुत शुक्रिया। रितु जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, बहुत धन्यवाद। और जितने हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात माँ को समर्पित करते हुए और माँ के चरणों में चंद पंक्तियां रखती हूँ, फिर एक कविता और गजल के चंद अशार पेश करती हूँ। जरूर, स्वागत है। माहिया है एक माँ पर, वो मैं उन्हें नमन करते हुए कहती हूँ कि माँ तो एक साया है, माँ तो एक साया है, धूप कड़कती में पेड़ों की छाया है, धूप कड़कती में पेड़ों की छाया है। तो माँ पर मैंने माहिया पढ़ा और माही पर फिर एक कविता पढ़ने के बाद मैं गजल पे भी आऊंगी। पृथ्वी दिवस पर एक कविता लिखी थी और उस दिन फिर मुझे माँ याद आई। धरती माँ को नमन, देश को नमन और उसी से माँ को नमन। तो ये कविता यूं है कि क्या हम में से किसी ने पृथ्वी को देखा है? हम में से कुछ एक जो बहुत दूरी से पृथ्वी की तस्वीरें भेज पाए, जिन्होंने पृथ्वी को नीले ग्रह का नाम दिया क्योंकि पृथ्वी पर 70% पानी है। उनको छोड़कर शायद किसी ने पृथ्वी को नहीं देखा। हालांकि हम पृथ्वी पर जन्म लेते रहे हैं और जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, एक बिंदु से शुरू होकर फिर उसी बिंदु पर खत्म होती है या नहीं भी होती। पृथ्वी विराट, भव्य, गहरी और स्थूल है। ये सब जानते हुए भी हमने पृथ्वी को मात्र एक देश, राज्य, जिला, गांव, खेत, जमीन का टुकड़ा, मेरा घर या तेरा घर होते हुए ही देखा है। और जमीन के इन टुकड़ों के लिए हम लड़ते रहे हैं, बंटते रहे हैं, जबकि धरती को हम माँ मानते हैं। माँ का भी संपूर्ण रूप हम नहीं देख पाए हैं, जबकि माँ के द्वारा ही हमने जन्म लिया है। माँ भी एक बिंदु से शुरू होकर एक बिंदु पर खत्म होती है या नहीं होती। माँ भव्य है, गहरी, स्थायी और पूर्ण है। दरअसल माँ धरती और पृथ्वी के ये रूप देखने और समझने के लिए हमें बहुत ऊंचे उठकर देखना होगा। टुकड़ों में बांट दी गई जमीन से बहुत दूर जाकर देखना होगा। तब माँ भी 70% पानी से भरा नीला ग्रह दिखाई देंगी, एक तारा दिखाई देंगी। तो ये मैंने जो शुक्रिया, ये मैंने महसूस किया कि माँ का एक ये रूप भी हो सकता है। तो इस तरह से मैंने ये बताया। अब वातावरण को हल्का करते हुए और कुछ गजल के अशार पेश कर देती हूँ, क्योंकि अब कोरोना काल से हम लोग
निकल आए रहे हैं और बहुत बहुत समय हो गया है, फिर बार बार हम उसी लॉकडाउन वाले मोड में चले जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा मन में ख्याल आए कि पता नहीं ये सब कब खत्म होगा और कब हम फिर उजाले की ओर जाएंगे। तो उस समय ये लिखी गई कविता थी, गजल थी, सॉरी, तो मैं पढ़ती हूँ। स्वागत। तारे कब निकलेंगे, तारे कब निकलेंगे, क्यों अंधेरी रात है, तारे क्या बात है, कब क्या निकलेंगे, क्यों अंधेरी रात है, जुगनू कब चमकेंगे, जुगनू कब चमकेंगे, क्यों अंधेरी रात है, तारे। अगला मिसरा देखिए कि रात की रानी कलियां सारी मुड़ मुड़ कर ये कहती है, रात की रानी कलियां सारी मुड़ मुड़ कर ये कहती है, मुड़ मुड़ कर ये कहती है, भंवरे कब लिपटेंगे, भंवरे कब लिपटेंगे, क्यों अंधेरी रात है, तारे। अगला शेर यूं है कि दिल में तो इकरार है लेकिन आंखें हैं शर्माई सी, दिल में तो इकरार है लेकिन आंखें हैं शर्माई सी, कब ये लब बोलेंगे, क्यों अंधेरी रात है, तारे। मैंने सोचा माहौल को थोड़ा हल्का कर दूं बहुत भारी हो रहा था, गणतंत्र दिवस की कुछ हल्की फुल्की वो भी होनी चाहिए, त्योहार है हमारा। बहुत अच्छी कविता है, अच्छी गजल है। शुक्रिया। मेरी धड़कन में बेताबी, अरमानों में हलचल है, मेरी धड़कन में बेताबी, अरमानों में हलचल है, दिल में वो उतरेंगे, क्यों अंधेरी रात है, तारे कब निकलेंगे, क्यों अंधेरी रात है। एक शेर और पढ़ देती हूँ, मेरे ख्याल से समय भी हो रहा है। स्वागत है, स्वागत है। मैं दीवानी ऐसी हूँ कि आईने से बात करूं, मैं दीवानी ऐसी हूँ कि आईने से बात करूं, अब तो सब हंस देंगे, क्यों अंधेरी रात है, तारे कब निकलेंगे, क्यों अंधेरी रात है, जुगनू कब चमकेंगे, क्यों
बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छा तरन्नुम में गाया, बहुत सुंदर। रेणु